नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रानी पद्मिनी के बारे में बताएंगे। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की रानी थी। रानी पद्मिनी का ऐतिहासिक अस्तित्व बहुत गौरवशाली है। रानी पद्मिनी पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है पद्मावत। लेकिन फिर भी इतिहासकार अलग अलग कारणों से रानी पद्मिनी की कहानी को काल्पनिक ही मानते हैं। रानी पद्मिनी के बारे में जानने का मुख्य स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत महाकाव्य है। पद्मावत महाकाव्य में रानी पद्मिनी को पद्मावती कहा गया है। हम आपको जो बता रहे हैं रानी पद्मिनी के बारे में, वह पद्मावत महाकाव्य पर ही आधारित है। कहा जाता है कि रानी पद्मिनी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी और ये अनुमान लगाया जाता है कि सिंघल द्वीप वही स्थान है जिसे आज श्रीलंका कहते हैं। पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री थी। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह पद्मिनी के साथ विवाह करके उन्हें अपने साथ चित्तौड़ ले आए थे। उस समय राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक पंडित था जो कवि होने के साथ साथ तांत्रिक भी था, जिन्हें धोखाधड़ी के चलते दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। राघव चेतन ने इसको अपना अपमान समझा और इसका प्रतिकार लेने के लिए, बदला लेने के लिए दिल्ली के उस समय के तत्कालीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के मिले और खिलजी के सामने राघव चेतन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का गुणगान इस कदर किया कि अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को पाने के लिए बेचैन हो उठा और उसने रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। खिलजी की सेना ने चित्तौड़ को कई महीनों तक घेरे रखा, लेकिन चित्तौड़ के वीर सैनिकों के कारण वह चित्तौड़ पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। तब खिलजी ने छल से काम लेने की बात सोची और उन्होंने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास संदेशा भिजवाया कि हमने रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, आप एक बार हमें रानी को देखने दीजिए, उसके बाद हम किले से हट जाएंगे। राजा रतन सिंह ने जब खिलजी का यह प्रस्ताव सुना तो वे बहुत क्रोधित हो उठे, लेकिन वो इतनी छोटी सी बात के कारण चित्तौड़ के वीर सैनिकों का खून नहीं बहाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने खिलजी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि खिलजी आईने में रानी का चेहरा देख सकता है। खिलजी को आईने में रानी का चेहरा दिखाया गया, लेकिन खिलजी ने जब रानी को देखा तो उसके मन में छल समा गया। इसीलिए अलाउद्दीन ने धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया और रानी के सामने शर्त रखी कि अगर रानी पद्मिनी खुद को उसे सौंप दे तो वो राजा रतन सिंह को छोड़ देगा। तब रानी पद्मिनी ने खिलजी के सामने प्रस्ताव रखा कि वो अपनी 700 दासियों के साथ आना चाहती है और वो खिलजी को मिलने से पहले एक बार अपने पति से मिलना चाहती है। खिलजी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तब रानी ने 700 पालकियों में वीर राजपूत सैनिकों को बिठाया और पालकी उठाने का काम भी वीर सैनिकों से ही करवाया। खिलजी के शिविर के पास पहुंचने पर वे सभी वीर सैनिक खिलजी की सेना पर टूट पड़े। खिलजी को इस हमले की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए खिलजी की सेना के सैनिक विचलित हो गए। रानी ने राजा रतन सिंह को आज़ाद करवा लिया। रानी पद्मिनी ने खिलजी की सेना को देख करके अनुमान लगा लिया था कि खिलजी की इस विशाल सेना के सामने हमारी ये छोटी सी सेना ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। इसके बाद रानी पद्मिनी ने जौहर करने का निश्चय किया और उनके साथ 16,000 वीरांगनाओं ने भी रानी के साथ जौहर करने का निर्णय लिया और एक विशाल चिता सजाई गई। रानी पद्मिनी और 16,000 उन वीरांगनाओं ने अंतिम बार अपने परिवार से मुलाकात की और उस जलती हुई चिता में कूद गईं। रानी पद्मिनी और उन 16,000 वीरांगनाओं के जौहर ने चित्तौड़ की धरती को हमेशा के लिए पावन बना दिया। उसके बाद 30,000 और वीर सैनिक अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़े और भयंकर लड़ाई हुई और अंत में खिलजी चित्तौड़ के किले पर
प्रवेश करने में सफल हुआ, लेकिन किले के भीतर पहुंचने पर खिलजी को कोई नहीं मिला। सारी स्त्रियां जौहर कर चुकी थी और पुरुष युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। इस युद्ध में रानी पद्मिनी के जौहर की जीत हुई और यह जौहर भारतवासियों को हमेशा इस बात की याद दिलाता रहेगा कि भारत की स्त्रियों के लिए उनका सम्मान ही सर्वोपरि है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार प्रस्तुत करें। और अगर आप ऐसी ही ढेरों और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।